तो इस रोजनी नगर मार्केट में कहाँ लेकर आया हूँ आपको, अपनी ना एक फेवरेट स्पॉट पे लेके आया हूँ। क्या खाता हूँ मैं यहाँ पर, तवा सीख मसाला। उसके अलावा ना और बहुत सारी सिग्नेचर डिशेज़ हैं। लगभग 60 साल पुराना रेस्टोरेंट है और एक से एक ना तड़के शड़के मार के चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं, सीधा अंदर चलते हैं, रंगत दिखाते हैं आपको इस रेस्टोरेंट की। तो जी सीधा आपको ना किचन में लेके आ गया हूँ और उस्ताद जी अभी लगा रहे हैं हमारे राजमा को तड़का। खाना तो हमने नॉनवेज है, बढ़िया लग रहा है। बाहर किसी कस्टमर के लिए अमूल बटर में ना प्याज डल गए हैं, तो अमूल बटर में लग रहा है इस राजमा को तड़का। ये राजमा राइस बन रहा है उस्ताद जी, राजमा बन रहा है? राजमा तड़का। राजमा तड़का देखो अमूल बटर में लगता है जी तड़का। ये भी ना देखो खास बातें होती हैं, है रेस्टोरेंट वरना ढाबे वाले तड़के शड़के लगते हैं यहाँ पे। तो ये देखो अभी देखना मक्खन के अंदर तड़का लगा है, बिल्कुल अमूल मक्खन, बिल्कुल रस्टिक सेटअप है। मज़ा भी खाने का तभी आता है क्योंकि बनाने का तरीका भी वही है। ये राजमा बन जाए फिर सीधा ना आपकी उस्ताद जी से बात भी कराता हूँ, जिन्हें ना अंकल बोलते हैं देवानंद। राजेश खन्ना देवानंद की जोड़ी है, क्यों है वो बताता हूँ भी आपको। और ये चला गया हमारा इसके अंदर राजमा के अंदर तड़का। देखो तड़का लगाने का जो तरीका है ना वो भी बड़ा मज़ेदार है। राजमा हमारे तैयार हो गए हैं और उस्ताद जी आ गए हैं सामने। क्या हाल है उस्ताद जी आपके? बढ़िया। मैं अंकल आपको देवानंद बोलते हैं, मैंने सुना है देवानंद। नहीं, मेरा नाम देव कुमार है। देव कुमार है। तो कहते हैं ये तो जोड़ी जो हमारी राजेश खन्ना देवानंद वाली है ना, कितने 30 साल कहते हैं आपको हो गए हैं? हाँ जी। तो भाई 30 साल की जोड़ी तो फिर ये राजेश खन्ना देवानंद वाली हो सकती है भाई, इतनी पुरानी जोड़ी है इनकी। भाई लगभग 30 साल से ना हमारे देव जी का हाथ लगातार चलता है इस किचन के अंदर। और इस किचन के अंदर ना एक से एक सिग्नेचर डिशेज बनती है जो बनाते हैं हमारे देव जी। और देव जी अभी ये क्या बनाने लगे हो? मटन सीख कबाब। मटन सीख कबाब। तो मटन सीख कबाब मसाला है ये, तो जो हमारी जो तवे की डिश है ना, बट ये है स्टार्टर, है तवा सीख मसाला, बट इसको ना स्टार्टर में खाया जाता है और रज के खाया जाता है। रजी पैन आ गया हमारा, इतना फुल साइज का पैन है। इसके अंदर मटन ना ताजे ताजे हमारे दूसरे उस्ताद जी उधर बनाते रहते हैं और एकदम ना लाइव बनता है। कि मेरा ना ये नहीं है कि ये फ्रोजन कबाब है या बना के पहले से सुबह से रखे हुए हैं। उधर तंदूर पे मेजा का लाइव मटन कबाब बनाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे ये मटन सीख मसाला बनता है हमारा। लो जी ये बढ़िया पहले ना इसको फ्राई करेंगे। तो ये साजी क्या डाला आपने साथ में? घी डाला पहले? हाँ। तो घी के अंदर कौन से घी में करते हो फ्राई? वनस्पति ऑयल है। तो ये वनस्पति ऑयल में पहले ना हमारे ये मटन सीख फ्राई होते हैं, जो तंदूर में से निकले थे अभी ताज़े ताज़े। और इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी हमारा मसाला। ओ हो क्या बात है। ओए ये जो तड़के शड़के हैं ना, ये तड़के शड़के दिखाने में आपको मज़ा आता है और यही तड़के शड़के खाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि इन्हीं तड़कों में आता है असली जायका नॉर्थ इंडियन फूड का या इंडियन फूड का। यही खास बात है नॉर्थ इंडियन फूड की, जो कबाब में तड़के शड़के लगते हैं ना, एकदम थिक ग्रेवी वाला मसाला होता है ये। तो मैं आपको दिखाऊँ, एकदम थिक ग्रेवी वाला मसाला है और ये लटपटा हो जाएगा एकदम ना सीख हमारा, बढ़िया ग्रेवी में लटपटी हो जाएगी। और ये पहला तैयार है हमारा उस्ताद जी? हाँ बस और 2 मिनट में बस ये तैयार हो जाएगा। इसके अलावा स्टार्टर में ना तंदूर की, इसके अलावा ना तंदूर की हड्डी, ऊपर क्या डाल दिया आपने? कसूरी मेथी, विनेगर और कसूरी मेथी। तो लो जी आप देखोगे एकदम थिक ग्रेवी हो गई है इसकी। प्लेट में आप देखो रंगत क्या आ गई है। इसको खाने का ना आनंद ही अलग। तो यहाँ पे अगर आपको कभी मेरी रिकमेंडेशन पे आके कुछ खाना हो ना, तो पहली डिश तो यही लगवा लेना अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। एकदम ना ग्रेवी पूरी ना उसके साथ ना लटपटी हो जाएगी। ग्रेवी एकदम ड्राई हो चुकी है, लेकिन ना सीख कबाब के ना आजू बाजू इसका जो खाने का स्वाद आएगा ना वो अलग ही आएगा। तो लो जी प्लेट तैयार हो गई है हमारी तवा सीख मसाला की। लो जी ये 4 सीख आती हैं इसके अंदर। इसका प्राइस भी मैं आपको जब रिव्यू करूंगा ना तो बताऊंगा आपको। तो सीख हमारी तैयार है। तो लो जी एक स्टार्टर तैयार है मेरा, दूसरा स्टार्टर और तीसरा स्टार्टर वो तंदूर पे बनवाऊंगा जाके, वो सीधा आपको ना उसकी रंगत दिखाता हूँ। तो लो जी देव साहब के बाद से ना सीधा आ गए कैलाश भाई को। कैलाश भाई ये क्या लगा हुआ है? ये तंदूरी मोमो। तंदूरी मोमो। ये वेज है नॉन वेज है? नॉन वेज है। नॉन वेज है। तो नॉन वेज और वेज में क्या फर्क? गोल वाले होते हैं वेज? हाँ गोल वाली है, नॉन वेज है। ये नॉन वेज मोमो लगे हुए हैं हमारे। वो कहते हैं इनके ना तंदूरी मोमोज भी बड़े शानदार हैं। ये तंदूरी मोमो बाहर किसी ऑर्डर में है? हाँ ऑर्डर। और ये क्या लग रहे हैं? एक बार वेज की रंगत भी दिखा दो क्या है। लो जी ये कैलाश भाई ने निकाल दिए वेज तंदूरी मोमो। इनके ना तंदूरी मोमो भी बहुत चलता है। चाट मसाला डाल दिया है। लो जी इसके ऊपर आ गया मसाला। ओ अमूल मक्खन भी आ गया ऊपर।
प्रॉपर पूरा ना अमूल मक्खन में लपेट के ये तंदूरी मोमोज मिलते हैं। साथ में ये अमूल मक्खन में ना पूरा घोल दिया भैया ने इसको। लो जी बढ़िया ना चाट मसाला अमूल मक्खन। वो कहते हैं जी हम नॉर्थ इंडियंस को ना कोई भी चीज़ ले लो बट नॉर्थ इंडियंस ना अपनी एक वैरायटी बना ही लेते हैं। बट उस वैरायटी में ना अगर आप अमर ज्योति रेस्टोरेंट में आएंगे ना तो स्टार्टर में दूसरी मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी इनके तंदूरी मोमोज़ की। क्या वेज ले लो क्या नॉन वेज ले लो, क्योंकि नॉन वेज और वेज दोनों को जो बनाने का तरीका है ना तंदूर में तो है, उसके बाद ना बढ़िया चाट मसाला मक्खन डालने के बाद ना इसका स्वाद ही अलग आता है। लो जी अब ये आ गए जी हमारे वेज। तो भैया गोल वाले हमारे वेज हैं और लंबे वाले हमारे हैं जी नॉन वेज। इसके अंदर भी सेम प्रिपरेशन वही है उसमें जाती है जी चिकन की स्टफिंग जाती है ना, और इसमें किसी चीज़ की स्टफिंग डालते हैं। वेज की स्टफिंग डलती है ना, इसमें वेज की स्टफिंग डलती है। डालते हैं वही अमूल मक्खन चाट मसाला और क्रीम। तो क्रीम डाल के चाट मसाला डाल के और अमूल मक्खन डाल के ना दोनों वेज नॉन वेज मोमो हमारे तैयार होते हैं। तो बढ़िया नॉन वेज मोमो के अंदर भी ना आपका अमूल मक्खन चला गया, क्रीम चली गई, चाट मसाला चला गया और इसको बढ़िया तैयार करके ना अब ये वेज की आ गया। लो अब भाई वेजिटेरियन दोस्त है तुम्हारा तो वेज ले लो, नॉन वेजिटेरियन दोस्त है तो नॉन वेज ले लो। अगर दोनों मिक्स करके खाने तो दोनों मिक्स करके लो। तंदूरी मोमो दोनों ही इनके लाजवाब। चलो जी ये तो ऑर्डर के हैं, ये भेज देते हैं। और अपने लिए भी ना मैं एक तंदूरी मोमोज लगवा लूँगा स्टार्टर में। इसके अलावा एक तीसरी आइटम और थी हमारी कैलाश भाई, वो क्या लग रहा है? बर्रा चिकन बर्रा है ना ये? हाँ जी। अब ये चिकन बर्रा टिक्का है। देखो आपने ना बर्रा वैसे मटन में बहुत खाया होगा बट इनका ना चिकन बर्रा टिक्का भी बड़ा लाजवाब होता है। स्पाइसी नहीं होता ये? इससे जैसे मांगेंगे नॉर्मल भी ऐसी नॉर्मल रखते हो? क्या बात है। बट ये ना कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो आपको ना हर किसी के मेन्यू में नहीं मिलती। नॉर्मली मटन बर्रा चलता है बट ये चिकन बर्रा टिक्का है। तो एक तो टिक्का है ऊपर से चिकन बर्रा, आपका क्या स्वाद निकल के आता ना। एक बार जाएंगे रिव्यू भी चेक करेंगे इसका। बट मैंने पहली बार नहीं, इसका पहले भी बहुत बार खाया हुआ है अमर ज्योति का। बट क्या है वीडियो आज दोबारा से बना रहे तो मैंने वही सिग्नेचर आइटम्स लगवा ली जो मेरी फेवरेट हैं अमर ज्योति रेस्टोरेंट। ये हमारा चिकन बर्रा टिक्का चला गया। लो ये चला जाएगा जी हमारा तंदूर के अंदर। अभी थोड़ी देर में बन के तैयार होता है। इतनी देर में ना उस्ताद जी के पास चलते हैं, देव साहब के पास। वहाँ अपने ना कोई करी की डिशेज लगवा लेते हैं, दाल वाल लगवाते हैं बढ़िया, और साथ में कोई ना चिकन की डिश लगवाते हैं। फिलहाल भाई कितना टाइम लगेगा इसको? टाइम लगेगा 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में हम करी बनवा लेते हैं। करी बना तो जी जितनी देर में मेरा वो चिकन बर्रा टिक्का लगता है ना उतनी देर में देव साहब से मैं लगवा लेता हूँ अपनी ग्रेवी वाली डिशेज। तो ग्रेवी में पहले क्या लगा रहे थे? चिकन टिक्का तवा। चिकन टिक्का तवा। तो लो जी ये आ गई ग्रेवी हमारी। पहले ये चिकन टिक्का तवा लग रहा है हार्ड, ग्रेवी आ गई। इसके अंदर जाएंगे चिकन टिक्के के पीसेस। और ये आ गई, ये भी ना थोड़ी सी लटपटी होती है जो आइटम है। खाने को तो जो मैंने सीख कबाब स्टार्टर में लगवाए हैं ना, कभी आपको खाने तो आप उसको रोटी के साथ भी खा सकते हो। ये आ गए हमारे टिक्के के पीसेस कौन से यूज़ करते हैं उस्ताद जी हम टिक्के में? थाई के पीसेस। और ये भी ना हार्ड ग्रेवी वाली डिश है समझ लो आपकी। ये भी लटपटी हो जाती है एकदम। और सीख कबाब के साथ भी जैसा मैंने आपको बोला ना, कभी आप सीख कबाब लगवा रहे हो इसके अंदर 2 तरह की ग्रेवी इस्तेमाल करते हो। नहीं ये मसाला होता है, ये मसाला है, दही का मसाला होता है। वो दही का मसाला रात में डाल दिया। और ये आ गए जी अदरक के लच्छे और आ गई हरी मिर्ची हमारी। लो जी क्या रंगत निकल के आ रही है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये लो तो ये हो गया जी हमारा तवा चिकन टिक्का कह सकता हूँ इसको आप, हल्की थिक ग्रेवी वाला। इसके अलावा उस्ताद जी का दाल खिलाओगे आप हमें? दाल तड़का। तो एक दाल तड़का लगवा लेंगे। भाई क्या होता है ना, हर बार नॉन वेज वाले तो होते नहीं, 2 से 4 साथ में होते हैं। वो भी कहते हैं कुछ वेज भी खाना ही खाना है। तो कैलाश भाई बर्रा हो गया तैयार नहीं हुआ? बस 2-4 मिनट। अरे रंगत दिखाओ पहले तो इसकी यार। ये देख लो आप रंगत, ओए क्या बात है, एकदम लाल सुर्ख रंग हो गया। लाल सुर्ख इसलिए बोल रहा हूँ तंदूर के अंदर लाल सुर्ख रंग हो गया। और कहते हैं जी ये ना अपने आप में ना इनकी एक सिग्नेचर डिश है जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे रहती है। तंदूरी मोमोज ये, और आपको दिखाया तवा सीख। ये तीनों चीज़ें ना इनकी स्टार्टर में आपको हर टेबल पे मिलेंगी अगर आप नॉन वेजिटेरियन लवर। चलो जी फाइनल हो गया जी हमारा बर्रा। रंगत देख लो आप, क्या रौनक क्या चमक आ रही है इस बर्रे के ऊपर। कि नींबू आ गया ऊपर से
चाट मसाला दी, चाट मसाला। चाट मसाला जाएगा इसके अंदर। तो बर्रा भी तैयार है जी हमारा, बस अब रह गई है दाल। चलो जी अब बनाने लगे हैं दाल। उस्ताद जी ने ना मेरी पोजीशन चेंज कर दिया। उस्ताद जी कहते हैं कि जो दाल बन रही है ना वो पैन तो अलग है ही है, तो चूल्हा भी अलग ही यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ आ गया चूल्हा अब हमारा। तो अब इस चूल्हे पे दाल बढ़िया बनाई जाएगी तड़के वाली। और जो तड़का लगता है ना वो तड़के का स्टाइल भी अलग है। उसका तड़के का स्टाइल भी आपको दिखाता हूँ कि दाल आपने देखा कि दाल को तड़का, दाल गर्म हो गई एकदम से, बट तड़का कैसे लगेगा वो तड़के का स्टाइल भी आपको। लो जी अब होगा तड़का। अब दाल तो कर दी गरम, अब तड़का ऊपर से जाएगा। जो देसी स्टाइल होता है ना ढाबे वाला तड़का लगाने का, वैसे लगेगा इसके अंदर तड़का। इससे पहले आ गया अमूल मक्खन। भाई आधी टिक्की अमूल मक्खन की डाल दी उस्ताद जी, आधी टिक्की अमूल मक्खन की। प्याज आ गया इसके अंदर। तो अमूल मक्खन में तड़का लगता है प्रॉपर। इसके अंदर प्याज को भुना जाएगा अमूल मक्खन के अंदर, और ये तड़का जाएगा हमारा दाल के अंदर। सब ये खास बात है बता दूँ, अमूल मक्खन के तड़के वाले मिलते हैं आपको। लो जी ये हो गई दाल को तड़का। क्या बात है। साथ में रोटियां लगवा दो। क्या लगा रहे हो पहले? गार्लिक नान। गार्लिक नान पहले लग रहा है जी, गार्लिक नान। और इसके अलावा एक वो मिर्ची वाला पराठा आपका बड़ा फेमस है, वो मिर्ची वाला पराठा खिलाना मेरे को। हरी मिर्ची वाला पराठा। हरी मिर्ची वाला पराठा। ये 2 ब्रेड्स, एक नान और एक हरी मिर्ची वाला पराठा, बस ये दोनों लगवा लेंगे। और ये गार्लिक आ गया ऊपर। गार्लिक नान के साथ एक हरी मिर्ची वाला पराठा ले लेंगे, मील पूरी हो जाएगी। लो जी ये गार्लिक नान अंदर जाएगा, इसके बाद फिर मिर्ची वाला पराठा। ये लगेगी हरी मिर्ची वाला। ये लो जी ये हरी मिर्ची वाला पराठा। और स्पाइसी फूड है ही साथ में। तड़के वाले खाने हमने सारे लगवानी हैं, टिक्के टिक्के ग्रेवी, तो हर चीज़ ना यहाँ पे लटपटी और बढ़िया तड़के वाली है। भाई बनते बनते ही आपको लग गया होगा कि अगर आप यहाँ आओगे ना तो आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, क्योंकि बनाने का तरीका जो खाने का है। और फिर खास बात क्या होती है ना, कैलाश भाई आपको कितने साल हो गए? 20-22 साल। 20-22 साल। अब आप देखो तंदूर पे 20-22 साल से कैलाश भाई हैं हमारे, और उधर देव साहब हमारे लगभग 30 साल से हैं। रेस्टोरेंट को तो लगभग 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। बट जहाँ पर ना एक ही हाथ लगभग 20-22 साल से और 30 साल से चल रहा होगा तो स्वाद में आपको फ़र्क भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही हाथ लगातार उन डिशेस को बना रहा है, चाहे वो तंदूरी हो चाहे वो ग्रेवी वाली हो। तो ये हमारा अब गार्लिक नान भी चल, मिर्ची पराठा लग गया। और इधर मेरा लगा हुआ है, इधर मेरा लग गया जी नान। लो जी ये नान आ गया जी हमारा, और ये आ गया हमारा मिर्ची पराठा भी। चलो जी गार्लिक नान भी तैयार है मेरा, और ये आ गया जी बढ़िया मिर्ची पराठा। अब रोटियों में मेरी रिकमेंडेशन गार्लिक मक्खन नान और मिर्ची पराठा की रहेगी, दोनों तैयार है। तंदूरी मोमोज मैंने लगवा ही लिए थे, स्टार्टर मैंने लगवा ही लिए थे। ये बटर लग गया गार्लिक नान। लो जी चलो जी सब कुछ तैयार है मेरा। सीधा अब आपको ना टेबल पे मिलता हूँ, और कैलाश भाई को भी बोल देते हैं थैंक यू कैलाश भाई। थैंक यू। अंकल सत श्री अकाल। बेटा जी मैं कहा इतनी रौनकें, 4 बजे का टाइम हो रहा है, एक टेबल खाली नहीं है। मतलब क्या दीवानगी है सरोजनी नगर में। और आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से, पहला तो अपना ना दसो फिर ए दसो, अमर ज्योति रेस्टोरेंट ਨੂੰ कितने साल हो गए? मैं सुरजीत सिंह बेटा नाम है मेरा, और अमर ज्योति पहले सिर्फ ज्योति रेस्टोरेंट करके असी शुरू किया। अच्छा 1965 जब मेरे फादर साहब ने रेस्टोरेंट खोलिया सी, अच्छा जी उन्होंने एक्सपीरियंस सी पाकिस्तान का भी। ओके दादा जी साढ़े फादर साहब साड़ी पूरी फैमिली असी 3 भरा ऐसे मिल के काम करते रहे पैशन के नाल। अच्छा लेजेंडरी इस वास्ते क्योंकि मम्मी ने जो सिखाई, जो फादर साहब ने सिखाई असी सीखी, उन्होंने पैशन के नाल लैके दिलों काम करके सी बिजनेस स्टेबल किया है। क्या बात है। चलो जी टेबल मेरी सज गई है। अब अकेले तो मैं खाऊंगा नहीं, मेरे साथ कौन खाने वाले हैं? तनमीत पाजी। अब ये ना ऑनर भी हैं इस जगह के, और मेरे ना बहुत
अच्छे मित्र भी हैं, मतलब कब से 2015-16 से एक दूसरे को जानते हैं। 2015-16 से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने मतलब समझ लो यहाँ खाना शुरू किया था ना, तब इनसे जान पहचान हुई थी। ये भी एक्चुअली ब्लॉगिंग ही करते हैं, बट क्या है ना, पापा के हाथ का जायका तो है ही है, इनका भी ना हाथ अब इस रेस्टोरेंट में पूरा चलता है। तो पाजी प्लेट चक्को ते नाल ना मैंने प्राइस भी दस देना, मतलब इनका सबका ना प्राइस भी बता देना, क्योंकि मैंने शूट तो पूरा कर दिया, थोड़ा सा प्राइस का अंदाज़ा दे कोई दिए दिस इज़ फॉर 310 रुपये की प्लेट है, जिसमें 6 पीस तंदूरी मोमोज हैं बड़े साइज़ के। यह तड़के वाली दाल है, इसका क्या प्राइस है? इसमें जी पूरा मक्खन का तड़का है, इसमें बिल्कुल, अमूल क्रीम मक्खन का का तड़का नाम हमने ही नहीं दिखाया। है, अमूल इसमें मक्खन क्रीम का का तड़का। नाम ही नहीं है। और ये दाल जो है ये पूरे 12 घंटे तक अपना तंदूर की सेक में, जो बंद तंदूर होता है उसकी सेक में अपना उबाली गई है, और पूरा अपना मक्खनी, जिसको कहते हैं नाम इसका मक्खनी है, लेकिन तड़का इस पे प्योर मक्खन का है। प्योर मक्खन का लगा है। ठीक अब है इसके अलावा आपने बनाया में बर्रा चिकन, ये है बर्रा मूल तंदूरी। बर्रा टिक्का, इसका प्राइस है जी 460 पीसेस, 460 रुपीज़ सॉरी, एंड 10 पीस हैं इसमें। विद है टिक्का। तवा चिकन टिक्का, जो मेन कोर्स की डिश है, तवे के ऊपर बनता है टमाटर प्याज के मसाले के साथ, और इसका प्राइस है हाफ का 580 रुपीज़। जिसके लिए मैं यहाँ आना शुरू हुआ था और आज तक इसी के लिए यहाँ ज़रूर आता हूँ। इसका प्राइस होगा, जो मेरे पास लोग आते हैं सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन में ये डिश ऑर्डर करते हैं, इसका नाम है तवा मटन सीख प्योर मटन, 520 रुपीज़। क्या बात है। चार मेरी फेवरेट आइटम है सीख तवा मटन, और इसके अलावा टिक्का तो ऐसी एक सीख से उठा के खा लेंगे। पहले तंदूरी मोमो, भाई हाल फिलहाल में मैंने कहा आपके तंदूरी मोमो बड़े वायरल हुए पड़े हैं। बड़े वायरल हो रहे हैं सर, क्योंकि ये जो लोग आते हैं स्पेशली अपना, वो कहते हैं कि आपका स्पेशल क्या है तंदूरी मोमोज़ में। तो मैं ये कहता हूँ कि तंदूरी मोमोज़ प्योर चिकन के हैं, साइज़ बड़ा है, हल्का सा क्रीम और बटर का टच है, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला है, प्रॉपर क्रिस्पी है, एंड जो सबसे बड़ी चीज़, एक डिस्क्लेमर के साथ आते हैं कि तंदूरी मोमोज़ को खाना हाथ से ही है। बिल्कुल, ये बड़ा पीस हाथ से उठाओ, डिप इट इन द मेयोनेज़, साथ में लाल चटनी, और पूरा पीस ऐसे अंदर जाएगा। जितनी देर में वीर जी ने डिस्क्रिप्शन बताया ना, मैं तो निपटा गया एक मोमो, स्वाद आपके में बहुत लाजवाब। अब इसमें क्या है ना, मैं तो चटनी की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जिस ग्रेवी में लटपटा करके बनाया जाता है ना, उसकी खुद की ही जो स्पाइसनेस है या खुद का ही जो स्वाद है ना, वही इसी सीख में आ जाता है। मेरे ख्याल से आदमी रोटी भी खा जाएगा। हाँ हाँ, ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको रुमाली रोटी या गार्लिक नान के साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं। बड़े आराम तो मेरा भी मन कर गया, लेना पड़ेगा। मैं भी एक पीस ले ही लेता हूँ। मैंने कहा ना आज आपको आपका सामान ज़्यादा खिलाना है। हाँ 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 सर, यही मौके मिलते हैं वैसे सर टेस्ट करने तो के। भैया को तो खिला ही रहा हूँ, अंकल ने भी बोल दिया था कि वो भी रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग करते रहते हैं, ताकि वो मसाले वसाले ना चेक करते रहें कि जो चीज़ें बन रही हैं ना, वो उसी स्वाद के हिसाब से बन रही हैं कि नहीं, जो अंकल ने अपनी रेसिपीज़ पास ऑन की। आपने बहुत जगह की दाल मखनी खाई होगी, बटर वाली खाई होगी, एक बार यहाँ की भी आके ट्राई करना, मज़ा आएगा। बढ़िया लगी प्रभजोत जी? बढ़िया तो हमें लगनी है, हम तो खाते ही रहते हैं। तो सर मैं भी ट्राई कर ही लेता हूँ। मतलब लेकिन क्या है ना कि बार बार खाने में भी अगर आपको सेम स्वाद मिल जाए ना, और उसका कारण मैं आपको अंदर किचन में बता चुका हूँ। जो हमारे देव उस्ताद जी हैं, वो लगभग 30 साल से सारी ग्रेवी के आइटम संभालते हैं, और कैलाश वो लगभग 20-22 साल से तंदूर में। और मटन में भी मैंने सुना आपकी बहुत डिशेज़ हैं, अब आप अपार्ट फ्रॉम सीख करीज के अंदर अपार्ट फ्रॉम सीख कबाब, एक हम मटन टिक्का मसाला बनाते हैं, वो भी तवे पे बनाते हैं। तवे पे बना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ पूरी दिल्ली में वैसी चीज़ आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तवा मटन टिक्का जो है, एक मटन टिक्का जो ऐसा है कि लोग मोस्टली रोस्ट पे बनाते हैं। मटन टिक्का वो ग्रेवी में या मसाले में नहीं बनाते हैं, हम वो यहाँ पर अपना तवे के मसाले में बनाते हैं। एक बारी आओगे आप, वो खाओगे, ट्राई करोगे, आई अश्योर यू कि आप एडिक्ट हो जाओगे। हाँ भैया, बातें तो होती रहेंगी, खाने पे फोकस करता हूँ भाजी के साथ बैठ के। आपको भी यहाँ आना तो नहीं भाजी, एग्जैक्ट सरोजनी नगर में आना कहाँ पे? सरोजनी नगर मेन मार्केट में गेट नंबर 2A से एंट्री है, और ये मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो आप जैसे भी आओ, आप गाड़ी से आओ, पार्किंग आपको अपना कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो से आओगे तो वैसे भी अपना बिल्कुल पास का पास है। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो गूगल पे सर्च करके आप रेस्टोरेंट का मोबाइल नंबर ले सकते हो और कॉल कर सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे। बाकी मैं मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। आपको वैसे भी कोई बात करनी हो, रिजर्वेशन करानी हो, ज़्यादा लोग आ रहे हो, 8-10 लोग आ रहे हो, तो डायरेक्टली फ़ोन कर लेना कि 15 मिनट में पहुँच रहे हैं जी। हमारी सिग्नेचर डिशेज़ आपको बताई थी, बढ़िया जायकेदार खाना खाना है आपको, स्वाद चाहिए साउथ दिल्ली के अंदर ना, बढ़िया
नॉन वेज का वेज का वो आपको कहाँ मिलेगा? अमर ज्योति रेस्टोरेंट सरोजनी नगर में। मैं बाजी के साथ करता हूँ ये सारा खाना फिनिश, साथ में मेरी टीम करेगी सारे खाने को फिनिश। दोबारा मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड।